फालतू पानी और साल्ट्स हमारी स्किन से, हमारी जिल्द के ज़रिए से भी खारिज होते हैं, लेकिन ये सर्दियों में नहीं होता बल्कि ये गर्मियों में होता है, जिसको हम पसीना कहते हैं, स्वेट ग्लैंड कहते हैं, यानी स्वेट कहते हैं, और ये स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, यानी पसीना और पसीने के दूध को स्वेट ग्लैंड्स कहेंगे। तो दो तरह के ग्लैंड्स वाज़े हमारी जिल्द में या स्किन में होते हैं, एक स्वेट ग्लैंड और दूसरा सीबम। ये प्रोड्यूस होता है सेबेशियस ग्लैंड से। तो ये भी एक्सक्रीटरी है, हमारी स्किन से निकलते हैं, लेकिन दिखने में ये खारिज होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और एक्चुअली ये पानी हमारी जल्द से निकलता है विद साल्ट्स। पसीना जब हमारा निकलता है तो वो नमकीन होता है, लेकिन इसका मकसद फालतू मादों को जिस्म से खारिज करना नहीं है, बल्कि हमारे गर्मियों में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पसीना आने के बाद उसके अंदर जो मौजूद है पानी, ज़्यादा मकदार में पानी होता है पसीने में, जब वो एवापोरेट होता है तो हमारी स्किन को ठंडा करता है, यानी ये कूलिंग प्रोसेस है, कूलिंग इफेक्ट काज करता है, यानी ये थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को हमारी बॉडी के मेंटेन करता है। जबकि सीबम जो सेबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ये एक्चुअली ये ऑयली होता है, हमारी स्किन के ऊपर एक पतली सी ऑयल की तह चढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दाखिल नहीं हो सकते। तो ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। एक्चुअली ये बालों के साथ प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम देखें तो ये बाल है स्किन के अंदर हमारी, क्योंकि हम मैमल्स हैं तो पूरी बॉडी में बाल होते हैं। ये इसकी बेस है या जड़ जिसको कहते हैं, तो हेयर फॉलिकल ये, तो यहाँ पे साइडों पे ये सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको सीबम कहते हैं। ये ऑयली होता है और ये स्किन के ऊपर जाके स्प्रेड कर जाता है, ऑयल की तह चढ़ जाती है, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में दाखिल नहीं होते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसमें स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये बालों से हटके हैं। सीबम या सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं ये बालों के साथ हैं, जबकि स्वेट ग्लैंड्स के लिए अलग से डक्ट होती है जो स्किन की सरफेस तक लेके जाती है पोर के ज़रिए से। तो ये दो तरह की सिक्रीशंस जो हमारी स्किन में हो रही हैं, एक स्वेट की फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स, दूसरा सीबम की जो सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन दोनों को जो है वो एक्सक्रीशन में कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि इनका रोल डिफरेंट है। तो स्किन को फिर खारिज कर देते हैं, यानी दो ही ऑर्गन रह गए, यानी लीवर और किडनी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो स्किन को फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर नहीं किया जाता। तो इस तरह से कंटेक्स्ट और डेफिनेशन, स्किन में नॉट बी कंसिडर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिर इसके अलावा वेरियस नाइट्रोजनस वेस्ट है जो पहले भी डिस्कस हो गया है। तो यूरिया इज़ द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बड़ा जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है एक्सक्रीशन के लिए वो यूरिया है, और इसमें लीवर का भी रोल है और किडनी का भी रोल है। लीवर एक्चुअली जो अमोनिया हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, और किडनी इसको हमारी बॉडी से यूरिन की शक्ल में खारिज करती है। अब जो लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है और ये यूरिया साइकिल कहलाता है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। अब इसकी डिटेल आगे इन्होंने डिस्कस की है। तो इसमें यूरिया साइकिल आपके पेज नंबर 8 पे है। तो इसमें दो अमोनिया मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। एक प्रीकर्सर है जिसको ऑर्निथीन कहते हैं। प्रीकर्सर वो चीज़ होती है जो जहाँ से स्टार्ट होता है, या वो सब्सटेंस जिससे अगला प्रोसेस शुरू होता है या फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो सब्सटेंस मौजूद होता है। तो पहले ऑर्निथीन के साथ एक अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सिट्रोलाइन बनाता है। फिर एक और अमोनिया जो इनकॉर्पोरेट होता है, बीच में शंटेड होता है, यानी शामिल हो जाता है इस साइकिल में। पहले जो बनता है वो आर्जिनिनो सक्सीनेट बनता है। इससे फिर फर्दर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये आर्जिनिन बनता है। फिर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है आर्जिनेज, जो इसमें से यूरिया को अलग कर देता है। आर्जिनिन से यूरिया को अलग करने से जो बाकी बचेगा अगेन वो ऑर्निथीन होगा, और फिर दोबारा से ये यूरिया साइकिल जो है
फर्दर प्रोसेस के लिए शुरू हो जाएगा। यानी ये साइक्लिक वे में मूव करता है, इसलिए इसको साइकिल कहेंगे। और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता जाएगा और यूरिया प्रोड्यूस होता जाएगा, इसलिए इसको यूरिया साइकिल नाम देते हैं। तो इस तरह से ये लीवर के अंदर हो रहा है। लीवर यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो गया, तो लीवर यूरिया प्रोड्यूस करेगा और फिर इस यूरिया को किडनी जो है बॉडी में से यूरिन की शक्ल में एलिमिनेट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है, टेबल दिया हुआ है लीवर के मेजर होमियोस्टेटिक फंक्शंस के रेफरेंस से, तो ये अलग से लॉन्ग आ जाता है या इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट बन जाते हैं। तो लीवर के 5 मेजर काम है, एक सिंथेसिस, दूसरा स्टोरेज, इनको चाहे अलग से यहाँ पे पॉइंट बना लें, बुलेट लगा लें, नंबर देने की बजाय बुलेट लगाएं, सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन। सिंथेसिस यानी लीवर जो है वो सिंथेसिस या मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनाता है। एक्चुअली ये सिंथेसिस इनकी क्यों कर रहा है, ये एक्चुअली किडनी को सपोर्ट कर रहा है ताकि इन वेस्ट को वो डिस्पोज कर सकें, खारिज कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। फिर इसके अलावा ये